यदि तुम किसी व्यक्ति के गुरु हो और वो उससे कुछ पाप करे तो उसके लिए तुम भी उसके साझेदार, उसके पाप में हो गए। तो गुरु का कर्तव्य है कि अपना सब बता दो कि ऐसा करोगे तो मारे। सावधान। अच्छा, आत्मा मन का गुरु है। आत्मा मन का गुरु। स्वामी है, मुक्त है। स्वामी कौन है? स्वामी है। और आत्मा मुक्त है, स्वतंत्र है। मुक्ति और मुक्त मन को मिलती है। मुक्ति किसको मिलती है? आत्मा को नहीं, मन को। आत्मा तो स्वतंत्र है। आत्मा स्वतंत्र है। निद्रा और समाधि में अंतर है। निद्रा एवं समाधि में दोनों में अंतर है। फिर भी बहुत तो कुछ साथ भी है। अच्छा, समाधि में मन सभी विषयों से निवृत्त हो जाता है। समाधि में सब विषय से निवृत्त हो जाता है। और निवृत्त का निरोध होता है निद्रा में भी। मन संसार को भूल जाता है। आप निद्रा में जाते हैं, आप संसार में जाते हैं कि निद्रा में? उस समय सारे संसार को भूल जाते हैं। बैठिए बैठिए। जो मनुष्य निद्रा नहीं लेता वो संसार में रहता है। लेकिन मानव अधिकांश जब निद्रा में चला जाता है तो उस समय संसार का बोध नहीं रह पाता। संसार भूलने पर ही निद्रा आती है। जब तक संसार याद आएगा निद्रा नहीं आएगी। और निद्रा आने पर संसार भूल जाता है। नींद के समय भी मन संसार के विषयों से परे हो जाता है। नींद के समय भी क्या होता है? मन संसार से अलग हो जाता है। किंतु निद्रा अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय नहीं हो पाता। उसमें भी सपने आते हैं, कहीं न कहीं भटकता रहता है मन उसका। निद्रा का सुख तामसी है। निद्रा का सुख कैसा है? तामसी। समाधि अलग चीज है। समाधि सतोगुण है। समाधि भगवान शंकर ने ली थी। समाधि संत लेते हैं, समाधि महात्मा लेते हैं, समाधि माने कहते हैं हमारे त्यागी बैरागी लेते हैं। हाँ, समाधि हर आदमी नहीं ले सकता। समाधि की कल्पना है माने अपने पूरे मन को और अपने इस अखंड ब्रह्मांड में जोड़ देना, माने और अपने शरीर की सुध बुध खो जाना, माने भगवान में लिप्त हो जाना। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष की समाधि ली थी। मैया देवी महाराज सती मैया की एक भूल ने भगवान शंकर को 87,000 वर्ष के लिए दूर कर दिया। भाव शेष रह जाता है। अहम भाव का लय नहीं हो पाता। समाधि की अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय हो जाता है। उसमें विषय का कोई प्रावधान नहीं। समाधि में विषय नहीं रह जाता है। ये तो भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष की समाधि ले ली, लेकिन माता भगवती 87,000 वर्ष तक भगवान के चरणों में बैठी है। 87,000 वर्ष बैठी चरणों। बोले मेरे प्रभु कब जागे? मेरे बाबा की निद्रा खुली। तो बाबा ने क्या बताया? भैया बाबा की अर्थ सो रहा है भाई, रात को सोता राम नाम से स्मरण लागे जाने सती। और माता सती तो फूट फूट के रोई। ऐसे नहीं रोई भैया, वो भरतवारी फूट फूट के। बाबा तोड़े कैसे आई सुकनी इधर सती तेरी जागे रहे। बाबा तोड़े कैसे आई सुकनी इधर सती तेरी
कारण भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष की समाधि ले ली और सती माता भगवान शंकर के चरणों में 87,000 वर्ष बैठ के तपस्या करती रही। उस घड़ी उस क्षण का इंतजार करती रही। महाराज बोले हे शंभु, तुम मेरी आत्मा आत्मा। क्या कहा महाराज? बोले हे शंभु, तुम मेरी आत्मा हो और बुद्धि पार्वती है। ऐसा मानो। देखो भगवान शंकर की कथा आ गई। हे शंभो, आप मेरी आत्मा बुद्धि पार्वती और प्राण आपके गण है। इस संसार का राजा कौन है? इस संसार का राजा कौन है? प्राण। कौन है? इस संसार का राजा कौन है? प्राण। अगर प्राण नहीं है तो राजा कैसे? भाई राजा जब भी राजा कहलाएगा। अभी कल ही आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौन बने थे? भारत में रहते हो कि बाहर रहते हो? 53 कल शपथ ली है माननीय सूर्यकांत जी। 53 43 जब से देश आजाद हुआ है, ये 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत। आप समझ, ये चीजें आपको आना चाहिए भाई। हाँ, नियुक्ति कौन करता है इनकी? महामहिम राष्ट्रपति। चलिए मैं कथा की बोला, मैं भी कहां से पागल हूं मेरे लगे। बोले हे शंभो, तुम मेरी आत्मा हो, बुद्धि पार्वती, प्राण आपके गण है, शरीर आपका मंदिर है। शरीर कौन है? आपका मंदिर है। सभी विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है। भगवान की पूजा करें। एक हमारा उद्देश्य पूजा, बगैर पूजा के हमारा उद्देश्य, बगैर भगवान की पूजा के हमारा उद्देश्य कभी सफल नहीं हो सकता। आप समझिए, आप भगवान की पूजा सदैव करते रहिए। अर्थात निद्रा समाधि मेरा हलन चलन आपकी प्रक्रिया है। मैं हल्का चलता हूं, आप ही चला रहे हो। जग पेतन तुम देकर हारे, विधि संभव न चाहता सुनी जानता है देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो। और एक चीज आती है, सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही कोथल है। मत रामई से गत रामई से रत रामई से राम ही को बने, मति गति रति। ये 3 प्रमुख है भगवान की। हमारा अपने पास कुछ भी नहीं है, और जहां पर वही कह रहे निद्रा समाधि है, मेरा हलन चलन आपकी प्रक्रिया है, मेरे सभी शब्द आपके स्त्रोत है। आप समझो, आज कथा में बैठने से पहले कह दिया, ये जो बाणी चल रही है, ये मनुष्य नहीं, भगवान बोल रहे इसके अंदर। आप चल के आए, भगवान लेके आए। आप सुन रहे, भगवान सुनाए। आप जो भी क्रिया प्रक्रिया संसार की करते हैं, ड्यू टू गॉड, भगवान के द्वारा, भगवान के द्वारा। आपका अपना हमारा इस संसार में कुछ है ही नहीं। हम व्यर्थ में इस संसार को अपना मान के बैठे हैं। घर मेरा, खेत मेरा, कल्याण मेरा, गाड़ी मेरी, मोटर मेरी, और सब मेरा, बेटा मेरे, बेटी मेरे। और घंटी बज जाती हो, टट टट बोले चलो, हो गया काम। बोले एक काम करो,
संसार में 2-3 कुत्ते लगनी पड़ेगा तो कहीं ना करना पड़ेगा। आ जाओ भैया, बैठो जल्दी, भैया खोल देखो लकड़ी। अरे छोटा देखो कि बड़ो देखो भाई, दे दिया, जल्दी करो। बैठ गए, भाभी नहीं मान रहे, चल रही है पुत्र पुत्र भाई, खेत के कल्याण की, मकान की, दुकान की, आए रे जाए रे, मोड़ा रे कारे, भाभी लगे उठा उठा कारे, हम बातें में लगे चटकों का। सच्चे बोले कपाल चटका क्या, चिंता मत करो, तुम्हारा भी कपाल नहीं चटकेगा, क्या इनका चटक रहा। एक ही स्थान है, हम मेरे सभी शब्द भगवान के शब्द हैं। कथा कह रही है, भागवत कथा कह रही है। क्या है जो हम यहां से वाणी से उच्चारण कर रहे हैं, वो निजी नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि भगत जी महाराज जी जो कुछ कहते नहीं, ये तो भगवान कह रहे हैं। आपको यही कि कोई भी ऐसा निंदनीय कार्य मत करो कि जो आप पर भारी पड़ जाए। हमारे पास 2 आंखें, लेकिन हमारे पीछे 1000 आंख लगी। मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस बात। तो यही नहीं, यहां से लेके बाजार तक, बाजार से लेके पुराना फील्ड आप कहां तक जाते हो, जहां तक 2 नहीं 100 आंख लगी। हर मोड़ पे सीसीटीवी कैमरा लगे। बारह पे टिकियां खाई तो भाभी सीसीटीवी शादी में क्या कर रहे हो, भाभी कैमरे लगे हुए। इस बात की मेरी सभी क्रियाएं आपकी आराधना रूप बने। हे प्रभु, मेरी सारी क्रियाएं मैं आपको समर्पित करता हूं। ये बात कब कहोगे, तब आप धर्म के मार्ग पर चलोगे तब। और आपने ये कहा कि भाई मैं कुकर्म कर रहा हूं, तुम ले लो भगवान, भगवान कहेंगे लाभ। अपने सारे किए हुए सत्कर्म, अधर्म नहीं, केवल सत्कर्म, अपने सारे किए हुए सत्कर्म भगवान को समर्पित। अधर्म अधर्म को तो भगवान स्वीकार नहीं करता, भोगना पड़ेगा। महाराज योगी जन आत्म रूप में मन का लय करते हैं, और योगी होते हैं अपने मन को साधारण भक्ति में ढाल देते हैं। उनका विनय भाव, उनका संतोष, उनकी शांति, उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनका बर्ताव, उनका सहजता, विनय भाव, नम्रता, विनम्रता, सरलता, बड़ा सजग, सटीक और एक आनंद भरा उनका रूप और चितवन, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अरे भाई, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, आपका वातावरण शुद्ध और सचेत सावधान नहीं है, तो मुस्कुराहट कभी आ ही नहीं सकती। मुस्कुराहट कब आती है, जब आप मनमोहन को, उसकी मुस्कुराहट को अपने अंदर चुरा लोगे, तो आपका सदैव मन प्रफुल्लित एवं आनंद से भरपूर बना रहेगा। मन को यदि कोई विषय नहीं दोगे, तो वो आत्मस्वरूप में जाके मिलेगा और वैसालय मुक्ति हो जाएगी। मन को विलासता मत। बल्लू भैया, आप रस्ती बितरी करो, जल्दी चल जाए। बल्लू भैया, आज हमारा बल्लू भैया हमको बर्फी लाया होगा, ऊपर की मलाई उतार उतार के हमको खिलाता है जिला। हाँ, एक ही तो बल्लू भैया है जहां से हमारा मन लगा। बल्लू तुम्हारी जो सहजता तो हमें भाई और ज्यादा हिला, बहुत ही बस एक ही तो लाला है। तुम्हारी सेवा भाव बहुत अच्छी लगती है बल्लू, तुम्हारी सहजता सरल है। तुम इतने विनम्र भाव से आते हो कि हमारी हमको और ज्यादा
झुकने के लिए बात करते थे। ये तुम्हारा विनय भाव हमें और झुका देता है। महाराज, विषय में चिंतन से मन जीता है। क्या होता है महाराज? योगी जन आत्मा रूप मन का लय करते हैं। मन कोई विषय नहीं होगा महाराज, वो आत्म स्वरूप में जा मिलेगा और वैसा लय मुक्ति हो जाएगा। विषय के चिंतन से मन जीता है। आपने कोई मन में बात फिर ले ली तो मन फिर जिंदा हो जाएगा। इसको मारो, इस मन को कूटो कि नींद नहीं आए। हाँ, आ जाता है तो नींद खा जाएगी आगे। और भगवान ने तो वरदान में लो, भगवान ने दिया आशीर्वाद कि जहां मेरी कथा चल रही हो हम उसे और उसके त्याग से वो मर जाता। सांसारिक विषय में से हट जाने पर मन शांत हो जाता है और दिए में तेल का निष्काम होने पर वो अपने आप शांत हो जाता है। तेल डालते रहोगे दीपक जलता है। ऐसे ही मन को संसार में और विषय में फंसा के रखोगे तो मन फंसा रहेगा, जिंदा बनेगा। इसी प्रकार मन में से सांसारिक विषयों का निष्कासन होने पर वो अपने आप शांत हो जाएगा। भाई लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, गरम मसाले नहीं खाना, लाल मिर्ची नहीं डालना, महाराज इनसे दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अधिक से अधिक जितना बन पाए बरसों अरसों और सादगी से जीवन बिताना। महाराज चटपटे पे मन नहीं जाना। अच्छा, चटपटे पे एक दिन मन चला गया, इस मन को रोज फिर खाने में व्यंजन भी चटपटे चाहिए, फिर दाल चावल अच्छे नहीं लगेंगे। एक दिन आपने कहीं पनीर मार दिया, आलू के पराठे, अभी तो खूब चल रहा है, बन जा तो सच्चे क्या बात। अब ये पराठे देख के तो सबका मन लल जाता है, लेकिन कभी कभी ठीक लगता। और मैं जानता हूं कि फिर एक दिन खाओगे भाई, बात खाने से तो आपका मन वैसे ही उठ जाता है। मन को हमेशा किसी आधार की आवश्यकता बनी नहीं, तभी ठीक है। मन को आधार चाहिए तो मन को भजन में लगा, तपो तपस्या में लगा, सेवा में लगा। महाराज, सो उसे प्रतिकूल विषयों से अलग करके अनुकूल विषयों की ओर बोल, अच्छी तरह बोल। प्रतिकूल माने फंसे नहीं, अनुकूल माने जहां मन को शांति और जीव को भी शांति मिले। निद्रा के समय भी समाधि जैसा ही आनंद मिलता है। निद्रा के समय कैसा? आपको अगर निद्रा आ जाए तो कैसा लगता है? उस समय आनंद आ गया। अगर भरपूर नींद आ जाए तो कहते आज थकान मिट गई, कितना आनंद आया। आपका चेहरा मोड़ा शरीर भरी एकदम स्वस्थ और मस्त दिखता है। अगर संसार की चिंता लेके सोए हो तो रात भर संसार में कोई दिखता रहेगा। कहीं खेत आ गया, कल्याण आ गया, पड़ोसी आ गया, है ना, कोई न कोई बात विवाद आ गया। तो भले ही आप सो रहे हैं लेकिन आपके मन में केवल उन्हीं की रटन लगी है, किंतु वो आनंद तामस है। निद्रा का आनंद क्या है? तामस। वो आनंद तामस है। निद्रा में सब कुछ मिट सा जाता है किंतु अहंकार बना रहता है। अहंकार हमारी मूल जड़ है। अहंकार सभी को होता है। जैसे क्यों, अब हमने कहा भैया, तो हमने जब क्यों कहा तो आपके अंदर भी अहंकार आ गया। अहंकार दोनों तरफ आ जाता है ना। और जैसे तो भैया ढोलक वाले भैया, देखो बात करने का भैया ढोलक वाले
इसमें नहीं, इसमें तामस पर नहीं। क्यों भैया बोले वाले अहंकार से कहा, अहंकार से कहा तो वो अहंकार जब आपके पास पहुंचा कड़ी आवाज में, तो आपके अंदर भी वो अहंकार प्रवेश करेगा। आप भी उसी रूप में जवाब देंगे, बिना भाव नहीं रखे। आप बिना भाव नहीं रखे। वो तो कोई बिरला होता है कि एक बार, दो बार, तीन बार सुनने के बाद कहता भैया अब शांत हो जा थोड़ा सा, अब शांत। जबकि समाधि की अवस्था में नाम रूप और अयम भाव से निषेध हो जाता। समाधि दो प्रकार की है, जड़ और चेतन। समाधि दो प्रकार की है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन समाधि दो प्रकार की है, एक है जड़, एक है चेतना। और योगी मन को बलपूर्वक वश में करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता। बल योगियों का काम क्या है महाराज? मन को बलपूर्वक ब्रह्मांड में चढ़ा के स्थापित करता है। और ये हुई जड़ समाधि, माने जो हुई जड़ समाधि। किंतु बलात्कार के बदले मन को प्रेम से समझा बुझाकर विषय से हटा लेना अधिक श्रेयकार है, और वही है चेतन समाधि। चेतन समाधि मन धमका के नहीं, बता के नहीं, अहंकार से नहीं, बलपूर्वक नहीं, समझा के बुझा के प्यार से, विनय से, शांति से। ये क्या हो, ये कौन सी समाधि हो गई महाराज? चेतन, चेतन समाधि। अच्छा, विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया। विश्वामित्र जी ने क्या किया? 60,000 वर्ष तक। कथा में एक प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा राजन गुरु विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया, फिर भी वे मेनका के सौंदर्य को देखकर लोलुप हो गए। 60,000 वर्ष तक तपस्या। कितने महाराज? 60,000 वर्ष। 60 वर्ष नहीं, 60,000 वर्ष तक विश्वामित्र जी ने तपस्या की और मेनका के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। इसका कारण वही है कि उनकी समाधि जड़ जबरदस्त। बोल मैं साधना में बैठा, मैं नित्य साधना में रहता। समाधि तो सहजिक होना चाहिए, सबके साथ मिलके उनके जहां बैठ जाओ वहां बैठ जाओ, एक कमरा में अलग नहीं। बोले कौन? बोले महात्मा जी अलग बैठे हैं। क्यों? बोले महात्मा जी के पास अमुक बैठे हैं, दादाजी के पास अमुक बैठे हैं। तो फिर अमुक कौन बैठे? वो समाधि नहीं है। समाधि है सामान्य स्वरूप, चैतन्य हो, सबके साथ बैठ के, सबके साथ मिल मिल के, और सबके साथ प्रेम गुहार से, सबके साथ। आप चले जाओ बड़े बड़े पीठाधीशों के पास, वो आएंगे नहीं तुम्हारे पास, तुमसे मिलेंगे महाराज। और हमारा कोई नेता, राजनेता कोई बस आता है, ठीक है भेज दूंगा, ये नहीं। हमारी स्थिति समाधि वही है कि अगर रंक भी आ जाए तो उससे भी मिलना है, और राजा भी आ जाए उससे भी मिलना है। लेकिन मिलना कहाँ है? मातृभूमि की उस चौपार में, उस आंगन में मिलना है। और सब सहज और सरल और सामान्य भाव से बैठे, सामान्य भाव, सामान्य भाव से बैठे सबके साथ। जैसे भगवान कृष्ण सबके साथ खेलते थे, राम सबके साथ खेलते थे। वो किसी को छोटा बड़ा आकलन नहीं करते थे, वो अपने मित्रों को अपने आप से भी बड़ा मानते। आपने अपने आप को बड़ा मान लिया तो उसी दिन आपका कद छोटा हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी, लेकिन कैसे? बलपूर्वक। एक सौंदर्य मेनका ने उनका जीवन आकर्षित अपनी ओर कर लिया। समाधि तो सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। हमसे किसी ने पूछा
बाबा आप भजन कब करते हो? हमसे पूछा था भैया भजन में तुम्हें जानता ही नहीं कैसा भजन? हमारा यही भजन है, सबके साथ बैठे हैं, सीताराम कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे, जी भजन है। वो माला डाल ली, अब माला तो नहीं मानते, ले आते तो बताने के लिए डाल देते, भैया डाल दिए माला। पूछा जब तब ने बचाया। भजन वही है जो सत्य मार्ग पर चले, भजन वही है जो मर्यादा में रह के बात करे, भजन वही है जो संयम में रहे और विवेक से रहे और सहज एवं सरल और सबके अनुसरण का ख्याल करके, सबको ख्याल करके और सबका सम्मान करे, वो सबसे बड़ा भजन। महाराज साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। सहज का समाधि किस लीला में है और कृत कथा और बांसुरी के श्रवण करते समय चाहे आंखें खुली क्यों न हो, महाराज समाधि लगी जाए। गोपियों ने आंखें मूंद कर नाक पकड़कर समाधि लगाने का प्रयत्न कभी नहीं किया। झांकते थे, लेकिन आपका चित्त, आपका मन भगवान में सटीक जुड़ा है। अब आपने देखा होगा कुछ बैठे हुए कहा है यार घंटी बजी, बोले अभी ध्यान में बैठे हुए, भैया अच्छी बात है ध्यान बैठना, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन घर में कोई विशेष अतिथि आ जाए तो बच्चों से को बेटा खोलो, बैठा लो और बैठो, और फिर इतनी बड़ी पूजा मत कर दो कि बैठने वाला बैठ इंतजार करते थक जाए। महाराज वो भी थक जाए, बैठने वाला थक जाए महाराज। तो भैया ऐसा कभी मत करना। गोपियों की समाधि स्वाभाविक और सहजिक समाधि, गोपी चलते फिरते भगवान का स्मरण, 24 घंटे भगवान का ध्यान, ये समाधि दादी की सबसे बड़ी समाधि। आप अपना ध्यान भगवान के बिल्कुल चरण में सटीक रखिए। आप कहीं भी रहे, बाजार जा रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, किसी दूसरे जिले में जा रहे हैं, लेकिन आपका मन और आपकी दृष्टि भगवान के चरणों में सटी रहे, तब ये सब सहज समाधि है। ये योगी शरीर योगाभ्यास नहीं कर सकता। योगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करने लगे तो वो रोगी बन जाता है। योगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करने लगे तो वो रोगी बन जाएगा। योग का सर्वप्रथम